Hello everyone, this is me सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं करंटली कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या मैसेजेस हैं उसके आपके लिए राइट नाउ। सो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के मैसेजेस ऐड करेंगे और जानेंगे कि क्या है दिल में आपके पर्सन के आपके लिए राइट नाउ। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। लेट्स बिगिन। आई एम कंसिडरिंग योर लव ऑफर, प्लीज गिव मी सम टाइम। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको थोड़ा और टाइम चाहिए। वो हो सकता है कि आपको प्रपोज करे या फिर आपने अगर उसे प्रपोज किया है कभी तो वो उसके बारे में डेफिनेटली कंसिडर कर रहा है। उसको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। If and when I am ready to commit, you are and you will always be my first choice. So जब भी आपका पर्सन रेडी होगा टू गिव यू कमिटमेंट, टू गिव यू लव, तो आपका पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएगा फॉर द कमिटमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को भी और टाइम चाहिए टू गिव इन टू अ कनेक्शन। हो सकता है कि नॉन कमिटल पर्सन हो लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है जो आपके जहन में है कि शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड है या कुछ ऐसा है। मुझे लगता है कि उसके अपने फियर्स हैं या फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ अपनी फैमिली की या फिर वर्क की, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल गिव इन नहीं कर सकता किसी भी कनेक्शन में। सो लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके पर्सन का राइट नाउ आपके लिए। आई एम स्टिल नॉट ओवर यू। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हो रही है पर्सन से, तो आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली आपके साथ जो उसका कनेक्शन था उसमें से डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ नॉट आउट हियर। सो कहीं ना कहीं आप उसके दिल में अब भी हो और शायद अगेन आपका वो जो आपको ऑफर है आपने जो उसे किया या आपका जो प्यार आपने उससे एक्सप्रेस किया उसके बारे में वो स्टिल कंसिडर कर रहा है उसको। सो जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान का वेट करते हो पेशेंटली पॉजिटिवली तो चांसेस हैं कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ वर्क कर जाए। आई एक्ट कोल्ड बट आई केयर। सो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो शायद बहुत ही डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करता है आपको हमेशा, बट डीप डाउन दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर यू। Let's see. I wish I could take back my words. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट कर रहा है। जो भी उसने कुछ कहा है आपको, जो इस तरह से भी शायद कनेक्शन एंड हुआ है, उस चीज़ को लेकर वो डेफिनेटली अपसेट है और रिग्रेट कर रहा है और वो विश करता है कि काश उसने वो सब आपको ना कहा होता। यू केम क्लोजर देन एनी वन। सो आपका पर्सन डेफिनेटली आपको बताना चाहता है कि आप जितना क्लोज उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं आया। सो जो आपका जो कनेक्शन था है इस इंसान के साथ वो डेफिनेटली स्पेशल है इसके लिए फॉर श्योर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या मैसेज है आपके पर्सन का। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। आपके पर्सन को लगता है कि आप उससे मूव ऑन कर जाओगे, आप उसको छोड़ दोगे। उसको ये फियर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसने आपको पुश अवे किया। उसको फियर इसलिए भी हो सकता है कि उसको लगता है कि हमेशा उसके साथ ऐसा हुआ। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और शायद आप भी इनसिक्योर हो, लेकिन आपका पर्सन आपसे 2 हाथ आगे है फॉर श्योर, जिसकी वजह से शायद उसको कमिटमेंट देने और गिव इन करने में भी इश्यूज होते हैं क्योंकि उसको लगता है कि शायद इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हिम और हर, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पर्सन को, कुछ लोगों को। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आपका पर्सन वंडर करता है, डिज़ायर करता है टू नो कि क्या आप उसके बगैर खुश हो या नहीं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली जो फियर्स हैं उसको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे, शायद आप उसको छोड़ दोगे, शायद आप अभी शायद उसका वेट कर रहे हो लेकिन लेटर ऑन आप उसका वेट नहीं करोगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को पुल अवे कर रहे हो इस इंसान से क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि यू आर स्लाइटली काइंड ऑफ पुलिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन और वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस प्रेशर में आके ज़रूर सोचेगा कि शायद उसको गिव इन करना चाहिए कनेक्शन में, शायद उसने कुछ गलत किया है बाय नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट। सो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, लेट्स सी मोर मैसेजेस हियर। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को हर वो चीज़ है, वो बात याद है जो कि शायद आपको लगता है कि वो भूल चुका है, शायद आपको लगता है कि शायद उसके जहन में नहीं है या फिर वो शायद आपसे मूव ऑन कर चुका है। वो डेफिनेटली मूव ऑन नहीं किया है। अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हो, अगर आप इन टच हो इस इंसान से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में कुछ फियर्स हैं और ऐसे ही कुछ फियर्स आपके पर्सन के जहन में भी हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज़ है कि वो पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो, आपके माइंड में जो भी स्पेसिफिक समवन है, डेफिनेटली वो हर चीज़ डिटेल में याद रखता है। आपको शायद लगता है कि वो नहीं रखता या वो कंसिडर नहीं करता या बहुत बिजी रहता है,
लेकिन ऐसा नहीं है. लेट्स सी वन मोर कार्ड. आई एम नॉट अवेलेबल. मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका पर्सन डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल नहीं है. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन को थोड़ा टाइम और चाहिए होगा टू गिव इन टू द कनेक्शन जो कि उसका आपके साथ है. लेट्स सी एक लास्ट कार्ड इस वाले डेक से, देन हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट मे सीम्स. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी मज़े की नहीं है जैसे जहन में आपके है कि शायद वो चिल लाइफ गुजार रहा है, शायद वो खुश है, शायद उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है आपके बगैर, लेकिन ऐसा नहीं है. आपका पर्सन आपको रिवील करना चाहता है ये सब. लेट्स सी मोर कार्ड्स. और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे. विश आई कुड अनडू अनसे अ फ्यू थिंग्स आई सेड एंड डेड. सो अगेन सेम मैसेज जो पहले भी आया था कि आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स. मुझे लगता है कि आपका पर्सन कुछ आपसे उसने ऐसा कहा है जो कि वो रिग्रेट करता है डेफिनेटली, और वो चाहता है कि वो उस सिनेरियो को रिवर्स कर सकता. यू आर माई सीक्रेट होम टू मी. आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो. शायद उसने रिवील नहीं किया बट डेफिनेटली जब भी उसे एक सुकून चाहिए होता है, एक इत्मीनान चाहिए होता है, तो यू आर द पर्सन जो कि उसको वो सुकून और इत्मीनान दे पाता है. और मुझे लगता है कि यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, जस्ट दैट कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है. यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी. आप हमेशा उसको लेकर सही थे. जो भी आपके जहन में उसके थाट्स, उससे रिलेटेड थाट्स से इन अ पॉजिटिव वे, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको रिवील करना चाहता है कि आप उसके बारे में सही थे. व्हेन द टाइम इज़ राइट वी विल बी बैक टुगेदर. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब परफेक्ट हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा. लेट्स सी लास्ट डेक इस रीडिंग के लिए. देखते हैं कि कौन सा और क्या और कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ गिवन सिचुएशन में. लेट्स सी. से यू आर ऑल माइन. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि ही और शी वुड लव टू हियर कि आप उसे कहो कि आप सिर्फ उसके हो और उसके रहोगे. सो कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है, एक विशफुलमेंट है इस इंसान, विशफुल थॉट है इस इंसान के जहन में कि काश आप इससे मूव ऑन नहीं करो और आप ये इसे कहो कि यू आर ऑल देयर्स, बट एट द सेम टाइम वो खुद से आपकी तरफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, या अभी फिलहाल वो नहीं चाहता कि वो आपसे कुछ भी कमिट करे जो कि शायद वो बाद में फुलफिल ना कर पाए. यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो हमेशा आपके बारे में सोच रहा होता है. बी पेशेंट विद मी प्लीज़. अगेन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए. अगर आपको लगता है कि बीइंग ऑन द वेटिंग साइड इस इंसान के लिए आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो और या आप और टाइम नहीं देना चाहते हो इस इंसान को, इट डज़ मेक यू फील बैड अगर आप इसको वेट करते हो या फिर आप इसको और टाइम देते हो, तो आपकी कॉल, आपका डिसीजन. पर एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो इस इंसान को और आप चाहते हो कि कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ वर्क करे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप उसको थोड़ा और टाइम दो, सोचने के लिए, कंसिडर करने के लिए, चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए. एंड व्हेन यू डू दैट, मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली आपको आपके साथ जो कनेक्शन है उसको डेफिनेटली कंसिडर करेगा. एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, अगर आपको लगता है कि बीइंग ऑन द वेटिंग साइड फॉर दिस पर्सन आपको बुरा लगता है, आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, और अगर आप इन टच हो और आपका पर्सन सिर्फ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और सब कुछ परफेक्ट है अदरवाइज, देन डू गिव दिस पर्सन सम मोर टाइम. लेकिन अगर आपका पर्सन आपको डी वैल्यू करता है और आपको फील कराता है कि आपकी कोई वर्थ और वैल्यू नहीं है इसकी ज़िंदगी में और आपको पुश अवे करता है, देन आपको अपने आप को पुश अवे इस इंसान से अपने आप को पुल अवे कर लेना चाहिए. अगर आप नहीं करते हो तो बेसिकली यू आर चेजिंग दैट पर्सन, और अगर आप चेज करोगे तो पर्सन आपसे दूर भागेगा. अगर आप चाहते हो कि स्टिल चीज़ें वर्कआउट करें, अगर आपका पर्सन आपको पुश अवे भी कर रहा है, तो गिव दिस पर्सन सम मोर टाइम. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन, जिसके लिए भी हमारे कार्ड्स आए हैं आज मैसेजेस के, मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा इफ़ एंड व्हेन दे आर रेडी. सो गिव दिस पर्सन सम मोर टाइम, और वो खुद आपके पास कोई ना कोई एक्शन लेकर आपकी तरफ ज़रूर आएगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो. और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, मैं व्हाट्सएप नंबर्स नहीं देती हूँ. सो ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो. लेकिन अगेन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सारी डिटेल्स हैं, कौन सी रीडिंग्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, कितने प्राइस पे हैं, पहले वो चेक करो और फिर मुझे रीच आउट करो. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.